जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स के होते हैं मैकेनिक्स? 3 तरीके से होते हैं या 3 टाइप्स के होते हैं। एक काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। व्हाट इज द मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं तो जो भी फिजिक्स का ब्रांच आता है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो बॉडी लिया जा रहा है वो रियल बॉडी है। रियल बॉडी का जो मोशन है या कह सकते हैं कि जो इफेक्ट है, तो मोशन की कौन कौन सी इफेक्ट होते हैं, तो मोशन की इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम लोग एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीजों को देखते हैं, जिसे हम लोग इफेक्ट बोलते हैं कि मोशन किसकी वजह से पता चल रहा है। वो एक इफेक्ट है कि उसमें एक्सीलरेशन होगा, उसमें वेलोसिटी होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये मोशन का एक इफेक्ट है। काइनेमेटिक्स होता क्या है बेटे? जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, ऑल अबाउट पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं जो मोशन को एक्सप्लेन कर सके। लेकिन वो मोशन उस बॉडी में क्यों आया, किसकी वजह से आया, यानी कि काजेज क्या है, काजेज को हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो जब हम काजेज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम मोशन के बारे में पढ़ें और कारण के बारे में, काज के बारे में ना पढ़ें, तो हम उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स में जो ये कारण है, जो ये कॉजेज है, इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे ये यहां से मारकर मैंने छोड़ दिया और ये मारकर यहां तक ऐसे गिर गया, ऐसे गिर गया, तो पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, कितना एक्सेलरेशन हुआ, इसमें कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये सब जो इफेक्ट है ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, काइनेमेटिक्स में कैलकुलेट करेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं कि ये मारकर जब मैंने यहाँ से फ्री फॉल करवाया, छोड़ दिया, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में क्यों आ गया, ये क्यों गिर गया, ये किसकी इन्फ्लुएंस में है तो ये गिर गया है। उस कारण का, उस रीजन का, उस काज का हम एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। तो मैकेनिक्स के जिस ब्रांच में हम केवल इफेक्ट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं और उस कारण को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। लेकिन यहीं पर मैकेनिक्स का जो एक सेकंड ब्रांच है जिसे हम डायनेमिक्स कहते हैं, तो काइनेमेटिक्स की तो सारी चीजें होंगी, इफेक्ट तो होगा ही होगा। इफेक्ट को तो हम जानेंगे ही कि एक्सेलरेशन है तो कितना है, वेलोसिटी है तो कितना है, डिस्प्लेसमेंट है तो कितना है। लेकिन हम यहाँ पर काज के बारे में भी पता लगाएंगे कि अगर आया है, काज का मतलब है फोर्स, वो रीजन भी जानेंगे कि अगर इसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या जो कुछ भी चीजें आई हैं तो वो किसकी वजह से आई हैं, क्यों आई हैं। तो हम जब कभी भी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स, जब कभी भी इफेक्ट ऑफ द मोशन कैलकुलेट करते हैं तो काइनेमेटिक्स होता है। बट अगर हम उस कारण को, यानी कि इफेक्ट ऑफ द मोशन को भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें या काज ऑफ द मोशन को कैलकुलेट करना चाहें या पता करना चाहें, तो हम फिजिक्स की जिस ब्रांच को पढ़ते हैं उसे हम डायनेमिक कहते हैं। तो याद रखना कि हम लोग जब काजेज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, यानी कि हम फिजिक्स की टर्म में उसको फोर्स बोल रहे हैं, उस फोर्स को पढ़ते हैं, फोर्स को कंसीडर करके पढ़ते हैं तो डायनेमिक्स, बगैर कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स या काजेज ऑफ द मोशन के पढ़ते हैं तो काइनेटिक्स। लेकिन वहीं से थोड़ा हटकर है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या एक्सप्लेन करवाना चाहता है? तो स्टैटिक्स ये एक्सप्लेन करवाना चाहता है कि आप सारे इफेक्ट को, सारी चीजों को कैलकुलेट करो, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि बॉडी मूव ना कर रही हो, स्टैटिक पोजीशन में हो बॉडी, तब उसकी जितने भी इफेक्ट और काजेज को आप कैलकुलेट करते हो वो स्टैटिक्स होता है। जैसे मैं ये कहूं कि इस मार्कर को मैंने ऐसे दबा रखा है, तो इस मार्कर को मैंने ऐसे दबा रखा है तो स्टैटिक तो है, लेकिन इसका ये मतलब एकदम नहीं हुआ कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा। इस पर फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं और दे आर कैंसिलिंग टू ईच अदर बिकॉज ऑफ बोथ आर एक्ट द सम अमाउंट ऑफ फोर्स। और हम यह भी बोल सकते हैं कि बोथ आर एक्ट द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स है, एफ नेट है, वो 0 हो गया है। नेट फोर्स क्या हो गया है? 0 हो गया। तो स्टैटिक्स ये बताना चाहता है कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है और वो रेस्ट की पोजीशन में है,
तो ये बताना चाहता है कि या तो फिर उस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, या फिर वहां पर ऐसा इसका एकदम मतलब नहीं है कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। उस पर फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन वो फोर्स ऐसा लग रहा होगा कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, या कह सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से कोई दूसरा भी फोर्स प्रोड्यूस हुआ होगा और इसको इक्वल एंड अपोजिट कर दिया होगा, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो कर रहा होगा। तो जब कभी भी बॉडी की रेस्ट सिचुएशन में बहुत सारी डिफरेंट फोर्सेस लगे हुए होंगे बॉडी पर, और वो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को या रेस्ट पोजीशन को शो कर रही होगी, तो वहां पर कितने फोर्सेस के कंपोनेंट कौन कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं, इन सब का जो कैलकुलेशन है वो स्टैटिक्स के अंदर में होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट ऑफ द रिगार्डिंग द मैकेनिक्स, दिस इज द काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड द स्टैटिक्स। यहीं पर बेटे हम लोग एक चीज की और बात कर लेते हैं। हम लोग ये देख लें कि जो न्यूटन के लॉज हैं, वो न्यूटन के लॉ कहां कहां पर वैलिड है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के दो लिमिटेशन है। एक तो ये केवल इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये होल्ड नहीं है, डज नॉट होल्ड, ये लगता ही नहीं है। दूसरा जो इसका लिमिटेशन है, ये रिलेटिविस्टिक चीजों पर भी नहीं लगता है। रिलेटिविस्टिक कंडीशन क्या होता है बेटे? किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली, या कह सकते हैं कंपेयर करें अगर हम स्पीड ऑफ द लाइट से, तो अगर ऐसा कुछ है कंपेरेबल लाइट की वेलोसिटी से, अगर नियरली या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो हम बोलते हैं कि वो रिलेटिविस्टिक कंडीशन है। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन रही है तो वहां पर भी न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं है। तो ये दो हमारे क्या हो गए, न्यूटन्स लॉ और इज नॉट होल्ड। तो यहां पर यहां लिमिटेशन है न्यूटन लॉ का। एक तो इनर्शियल फ्रेम में लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगता है। दूसरी जो रिलेटिविस्टिक कंडीशन है, रिलेटिविस्टिक कंडीशन का मतलब है कि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, वहां पर भी न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है। तो ये दो लिमिटेशन ऑफ द न्यूटन लॉ है, और ऊपर ये मैकेनिक्स के टाइप्स हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।